Hello everyone, my name is Miraz Anwar and welcome to all of you in my YouTube channel, and who are new over here, please subscribe the channel. And today we are going to learn a very important topic, that is टेंस। आज हम लोग टेंस के बारे में सीखेंगे कि टेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ठीक है, और हम लोग कैसे पहचानेंगे कि मेरा कौन सा किस टेंस में, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने भेद होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। एंड देयर इज़ अ क्वेश्चन अराइज हियर, ओके। एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि हमारा प्रेजेंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, पास्ट को कैसे पहचानेंगे और फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे। तो वेरी सिंपल है कि प्रेजेंट को पहचानने के लिए जो चीज़ मेरा अभी चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं। जो बीत चुका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। और जो आने वाला कल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है। जैसे जिस सेंटेंस के लास्ट में हम लोग को हिंदी में सीखते हैं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में है, हो, हूँ इत्यादि रहे, वो मेरा क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। जो बीत गया है उसके लास्ट में हम लोग क्या होता है? था, थे, थी इत्यादि रहे, वो मेरा क्या होता है? पास्ट टेंस में होता है। और गा, गेगी जो मेरा आने वाला है उसको हमारा क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं। उसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं? जिस सेंटेंस के लास्ट में गा, गेगी इत्यादि रहे, वो मेरा क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। अब देखिए, सबका हम लोग क्या करते हैं? 4 4 रूल पढ़ेंगे। प्रेजेंट का 4 पढ़ेंगे, पास्ट का 4 पढ़ेंगे और फ्यूचर का 4 पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह का हम लोग 4 4 पढ़ने वाले हैं। तो आ जाइए, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है इसको, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बोथ आर सेम, दोनों क्या है? एक ही है, ठीक है। हिंदी में हम लोग इसको कैसे पहचानते हैं? तो जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, तो देखिए है से हम लोग को प्रेजेंट को पहचानते हैं। ता, तेती रहेगा तो इंडेफिनिट हो जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है, ते है, ती है इत्यादि रहे, तो वो मेरा क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वर्ब 1 का यूज़ कहाँ पे होता है और वर्ब 5 का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तब देखिए वर्ब 1 का यूज़ क्या होता है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ, ठीक है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब 1 का यूज़ किया जाता है। वर्ब 5 का यूज़ किसके साथ होता है? ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर, इसके साथ वर्ब 5 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला हम लोग एग्जांपल के थ्रू से समझते थे अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो मेरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक सेंटेंस, एक एग्जांपल लिखते हैं। मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। उसके बाद देखिए वर्ब 1 या तो वर्ब 5 लगाना है, तो आई के साथ हमारा कौन सा वर्ब लगेगा? देखिए यहाँ लिखे वर्ब 1, तो आई आम खाता हूँ। अब मेरा वर्ब क्या है सेंटेंस में? आम खाता, तो मेरा वर्ब क्या है? खाने का। हम लोग काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? खाने का कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें जो काम हमारा होता है वही मेरा क्या होता है? वर्ब होता है। तो खाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? एट। क्या खा रहे हैं? मैंगो, तो अ मैंगो। मैं आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो। मैं रोटी खाता हूँ, आई ईट अ ब्रेड। मैं चावल खाता हूँ, आई ईट राइस। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। मैं नाचता हूँ, आई डांस। मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं बाज़ार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट डेली, ठीक है। तो इस तरह करके बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वह बाज़ार जाता है, तो वह बाज़ार जाता है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? ही। अब देखिए यहाँ पर ही, उसके साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट तो लगा दिया। अब वर्ब 1 या तो वर्ब 5। अब ही के साथ कौन सा वर्ब लगता है? तो वर्ब 5 लगता है। तो ही। जाना का इंग्लिश, हमारा वर्ब क्या है? जाना। जाना का इंग्लिश क्या हो? गो। अब देखिए वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो अगर मेरा वर्ब 1 है, इसको अगर वर्ब 5 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एस या ई एस, किसी भी वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? वर्ब 5 बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर गो दिया हुआ है, तो अगर गो का वर्ब 5 बनाना है तो गो
ES लगा देंगे, गोज़। प्ले अगर है तो प्लेज। रीड अगर दिया हुआ है तो इसका वर्ब 5 रीड्स। इस तरह करेगा, यानी किसी भी वर्ब में, वर्ब 1 में अगर एस या ES जोड़ दिया जाए तो वो मेरा क्या होगा, वर्ब 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ही गोज़ कहाँ जा रहा है, बाजार, टू मार्केट, ही गोज़ टू मार्केट। वह दिल्ली जाता है, ही गोज़ टू दिल्ली। वह आम खाता है, ही ईट्स अ मैंगो। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। वह नाचता है, ही डांसेस। वह दौड़ता है, ही रन्स। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। तो लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। इस तरह करके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको ट्रांसलेशन का बुक लेना है, ट्रांसलेशन का कोई भी एक बुक लीजिए, उसको आप बनाइए। पहले लिख भी सकते हैं नोटबुक में, या तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बिकॉज स्पीकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन राइटिंग। बोलना ज़्यादा ज़रूरी है लिखने से। ठीक है, क्योंकि अगर, ये मेरा मानना है कि अगर आप बोल लेते हो तो आप लिख भी पाओगे। ठीक है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप लिख लेते हो तो बोल पाओगे। बिकॉज इफ़ यू नो हाउ टू राइट then it doesn't mean that you know how to speak. But if you speak and if you know how to speak, then you can easily write. Okay, अगर आप बोल सकते हो तो आप आसानी से लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लिख सकते हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बोल पाओगे। ठीक है, तो बोलना ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बोलने का। ठीक है, तो मैं आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो। ये मेरा क्या था, सारा एफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, निगेटिव स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ईट दिया हुआ है। ठीक, मैं आम खाता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, वी ईट अ मैंगो, यू ईट अ मैंगो, दे ईट मैंगोज, ही। अब जैसे यहाँ पर वर्ब 5 का आएगा, ठीक है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, इट्स। ही इट्स अ मैंगो, शी इट्स अ मैंगो, सिंगुलर नंबर, सीता इट्स अ मैंगो। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग को बनाना है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर सिर्फ अभी ध्यान में रखना है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जब ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीख जाओगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमको सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। ठीक है, ये आपको पता रहेगा। ठीक है, तो इसको रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं, और अगर आप चाहते हो तो आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मेरा क्या है, एक सेंटेंस, मैं आम नहीं खाता, मैं आम नहीं खाता हूँ। अब देखिए मेरा निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जब भी किसी सेंटेंस में नहीं आ जाए तो वो मेरा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो मैं आम नहीं खाता हूँ, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। अब इसके बाद से डू नॉट या तो डज नॉट। अब किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है। ठीक है, तो आई वी यू दे, जिसके साथ वर्ब 1 का यूज़ होता था, इसके साथ हमको क्या करना है, डू का यूज़ करना है। ही शी इट और सिंगुलर नंबर जिसके साथ वर्ब 5 आता था, इसके साथ हमको क्या करना है, डज का यूज़ करना है। ठीक है, तो आई के साथ हमारा क्या लगेगा, डू। डू नहीं के लिए नॉट, वर्ब हमारा क्या है, खाना, तो एट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, क्या नहीं खाना है, तो मैंगो, अ मैंगो। आई डू नॉट ईट अ मैंगो, मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, आई डो नॉट गो टू मार्केट। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डो नॉट प्ले। मैं नहीं सोता हूँ, आई डो नॉट स्लीप। मैं नहीं रोता हूँ, आई डो नॉट वीप। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डो नॉट स्पीक। मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता हूँ, आई डो नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डो नॉट रन। मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, आई डो नॉट गो टू मार्केट। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डो नॉट गो टू स्कूल। मैं रोटी नहीं खाता हूँ, आई डो नॉट ईट अ ब्रेड। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग सीख लेते हैं, डू और नॉट को अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, डोंट बनता है। डू और नॉट को अगर मिलाते हैं तो मेरा क्या बनता है, डोंट बनता है। ठीक है, तो मैं एक आम नहीं खाता हूँ, तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, या तो आई डोंट ईट अ मैंगो। मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डू नॉट रन, या तो आई डोंट रन। मैं नहीं सोता हूँ, आई डू नॉट स्लीप, या आई डोंट स्लीप। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, या तो आई डोंट गो। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल। मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डोंट रन। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, वह आम नहीं खाती है, वह आम
नहीं खाती है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। तो खाती है यानी कि लड़की है, तो लड़की के लिए हमारा देखिए ही का तो यूज़ नहीं होगा, किसका लगेगा, शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन जब लड़का हो तो उसके लिए हम लोग ही लगाते हैं, जब लड़की रहता है तो उसके लिए शी का यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी। अब देखिए डो नॉट या तो डज नॉट, तो शी के साथ हमारा क्या लगेगा, डज का यूज़ होगा, तो शी डज, नहीं है तो नॉट। अब वर्ब हमारा क्या है, खाना, खाना का इंग्लिश एट, क्या नहीं खाती है तो आम, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया अ मैंगो। शी डज़ नॉट ईट अ मैंगो, वह आम नहीं खाती है, वह बाज़ार नहीं जाती है, शी डज़ नॉट गो टू मार्केट। वह नहीं खेलती है, शी डज़ नॉट प्ले, वह फुटबॉल नहीं खेलती है, शी डज़ नॉट प्ले फुटबॉल। वह दौड़ती नहीं है, शी डज़ नॉट रन, वह नाचती नहीं है, शी डज़ नॉट डांस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डू प्लस नॉट लगाए तो डोंट बना, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, डज़ प्लस नॉट अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डजेंट। ठीक, जैसे वह आम नहीं खाती है तो शी डज़ नॉट ईट अ मैंगो, या तो शी डजेंट ईट अ मैंगो। वह नहीं जाती है, शी डजेंट गो, वह नहीं खेलती है, शी डजेंट प्ले, वह पत्र नहीं लिखती है, शी डजेंट राइट अ लेटर, वह इंग्लिश नहीं बोलती, शी डजेंट स्पीक इंग्लिश। ओके, तो इस तरह करके प्रैक्टिस करना है, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस मोर डजेंट, ओके, बिकॉज डजेंट इज मोर लिटिल देन डोंट। डजेंट हमारे क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए डोंट की अपेक्षा, क्योंकि डोंट को हम लोग बहुत इजीली सीख जाते हैं, लेकिन डजेंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सो वी नीड टू प्रैक्टिस डज नॉट। ओके, तो हम लोग डज नॉट को भी प्रैक्टिस करेंगे। अब ये मेरा क्या हो गया, अफर्मेटिव निगेटिव। अब नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हाँ मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मेरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग को पहचानना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले डू, डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस हमारा रहेगा, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो। देखिए सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए सेंटेंस में तो वो मेरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, डू या तो डज लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी नीड टू पुट हेल्पिंग वर्ब। हम लोग को सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब पुट करना पड़ता है। तो यू के साथ मेरा क्या लगता है, डू या डज, तो यू के साथ हमारा डू का यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू, फिर सब्जेक्ट, देखिए इसका काम खत्म हो गया। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, फिर वर्ब वन, तो वर्ब हमारा क्या है, जाना, काम हमारा क्या हो रहा है, जाने का, तो गो, कहाँ जा रहे हैं, बाजार, टू मार्केट। ठीक, डू यू गो टू मार्केट। देखिए जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग टू का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कहीं से आते हैं तो वहाँ पर हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे क्या तुम बाज़ार जाते हो तो डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाज़ार से आते हो तो डू यू कम फ्रॉम मार्केट। ठीक है, क्या वह दिल्ली से आता है, डज ही कम फ्रॉम मार्केट, क्या तुम दिल्ली जाते हो तो डू यू गो टू दिल्ली। तो कहीं अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग को क्या करना है, प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है, और अगर कहीं से आते हैं तो प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल से आते हो, डू यू कम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम दौड़ते हो, डू यू रन, क्या तुम पत्र लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम हिंदी बोलते हो, डू यू स्पीक हिंदी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डू। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह आम खाती है, क्या वह आम खाती है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। ठीक है, और ती है यानी कि लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसके साथ हमारा क्या होगा, डज। वह शी के साथ क्या लगता है, डज का यूज़ होता है, तो डज शी एट अ मैंगो। क्या वह आम खाती है, क्या वह पत्र लिखती है, डज शी राइट अ लेटर, क्या वह जानती है, डज शी नो, क्या वह मुझे जानती है, डज शी नो मी, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, डू आई नो यू, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। ठीक है, क्या तुम पत्र लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना पकाते हो, डू यू कुक फूड,
क्या वह खाना पकाती है, डज शी कुक फूड। ठीक है, तो इस तरह करके आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, देखिए आपको तीनों सेगमेंट लेके चलना है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है हमारा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट। तुम बाजार जाते हो, तो डू यू गो टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार जाते हो, सॉरी, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। वह लिखता है, ही राइट्स। वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। क्या वह लिखता है, डज ही राइट्स। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। ओके, अब क्या आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।